Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back to lecture number 29. Okay, today we will going to start to discuss center of the triangles. Okay, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29 के साथ, जो कि खास बात आज होगी सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स की, यानी कि त्रिभुज के केंद्र के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, त्रिभुज के केंद्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें 4 केंद्र होते हैं। यानी कि अगर ट्रायंगल्स के सेंटर्स की मैं बात करूं तो 4 टाइप के सेंटर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 या 5 दिन मैक्सिमम में ये हमारा ज्योमेट्री का सेशन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं हेडिंग डालूं तो स्टार्ट कर सकते हैं त्रिभुज के केंद्र। ओके, त्रिभुज के केंद्र इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक ज्योमेट्री का। ओके, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में अगर बोलें तो क्या कह सकते हैं? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें क्या क्या देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है गुरुत्व केंद्र, या इसी को केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र, या इसी को केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये इसका प्रचलित नाम केंद्रक है। ओके, जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड। ठीक, सेकंड थिंग की अगर हम बात करें वो हमारा होगा अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र, दैट मीन्स इन सेंटर। अंतः का मतलब ये इनर पार्ट हो गया, तो दैट मीन्स इन सेंटर। ओके, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट डाउन द नेम ऑफ द सेंटर्स। ओके, लंब केंद्र, थर्ड वन क्या होगा? लंब केंद्र। ओके, थर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा? लंब केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्थो सेंटर। ओके, आर्थो सेंटर। फोर्थ और लास्ट की अगर हम बात करें, बट नॉट लीस्ट, ठीक है, परिकेंद्र। क्या होगा? परिकेंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। ओके, आई विल क्लियर होगा। ये 4 बातें डिस्कस करेंगे। जिस दिन हम पहुंच जाएंगे सरकम सेंटर पे, उस दिन समझ जाइएगा कि ये हमारा क्या हो गया? सेशन खत्म हो गया ज्योमेट्री का। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ज्योमेट्री में बात करने के लिए बहुत कुछ बचा है। इंपॉर्टेंट के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जैसे यूपी टेट, सी टेट और यस टेट और वनडे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो उस दृष्टिकोण से ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा, अब नए नए टॉपिक्स को अपलोड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लेक्चर आना बंद हो जाएगा पर डे, और ऐसा भी नहीं है कि ज्योमेट्री अब फिर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। ज्योमेट्री में बहुत सारे पार्ट हैं जिसको पढ़ने में तो काफ़ी दिन लगेगा। तो इम्पोर्टेंट के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इतना ही है। ठीक है, बाकी वन बाय वन जैसे जैसे समय मिलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि अभी इसके बाद फिर से कभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सिलसिला जारी रहेगा, और ढेर सारे ज्योमेट्री पे भी और जो भी बातें छोटी होंगी वो बाद में भी डिस्कस होकर प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसीलिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, कि प्लेलिस्ट के हिसाब से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो पहला लिखते हैं केंद्रक, या इसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। कभी कभी क्या होता है, ये नाम दे देगा गुरुत्व केंद्र या केंद्रक नाम दे देगा, जो हिंदी में पढ़ते हैं। बाकी इंग्लिश के लिए तो काफी आसान है, सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड कहते ही समझ में आ जाता है। ओके, तो कुछ बातें लिखते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ओके, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा एक और आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय
माध्यिकाएं, ठीक है, माध्यिकाएं क्या है? तो इसको अगर हम लोग बात करें तो मीडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट इसको भी लिख लें, माध्यिकाएं, माध्यिकाएं, ठीक है, मीडियंस, ठीक है। इसके बारे में अगर लिखें, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को, भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष, सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। ओके, डेफिनेशन में छोटे छोटे पॉइंट्स यूज हो जाते हैं, अगर इसका मतलब नहीं पता है तो परेशान कर देता है। ओके, तो अगर हम माध्यिका को थोड़ा सा यहाँ से समझ लें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। इस ट्रायंगल का नाम अगर हम ABC रख दें, ओके, ABC, ठीक है, ABC अगर इस ट्रायंगल का नाम है, और अगर इसके सामने वाले भुजा से, इसके सामने वाले शीर्ष से, सॉरी, इसके सामने वाले शीर्ष से अगर सामने वाले पे मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूं, ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रा करूं जो इसका क्या हो? मिड पॉइंट हो, जो इसका क्या हो? मिड पॉइंट हो। दैट मीन्स ये लेंथ बराबर इसके हो, ठीक है। यानी कि कभी भी जिस शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर अगर हम ऐसी लाइन को ड्रॉ करें जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर सके? बांट सके, यानी उसके मध्य बिंदु को मिला सके, तो वो साइड जो उसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो AD यहाँ पे क्या हो जाएगी? माध्यिका। AD यहाँ पे क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। क्यों? क्योंकि BC को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। BC को दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा खींचूं, ठीक है, दूसरा के लिए अगर B को मैं शीर्ष मान लूं, ठीक है, और उसके सामने कौन सा होगा? ये होगा। तो इसको अगर ये दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है, यानी E पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट जो है अगर इसके बराबर होगा, यानी कि AE लेंथ अगर बराबर होगा EC के, तो BC जो है माध्यिका की तरह बिहेव करेगी। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और मैं नोट कर दूं, ये जो D पॉइंट है, इट्स नॉट नेसेसरी टू 90 डिग्री। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी टू 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं है कि सामने से सिर, ये जो इस पे दो बराबर भागों में बांटे BC को, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला एंगल जो है, यानी कि जहां पे D एंगल है वो 90 डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो अलग अलग ट्रायंगल्स की क्वालिटी के हिसाब से होगा कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है। माध्यिका के लिए जरूरी ये है कि जिस शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पे जो लाइन मिल रही है, वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या करे? बांटे। माध्यिका के लिए ये जरूरी है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ओके, माध्यिका अगर क्लियर हो गई, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट नेसेसरी टू 90 डिग्री। ओके, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री जरूरी नहीं है माध्यिका के लिए। माध्यिका के लिए सिर्फ एक पॉइंट जरूरी है कि जिस भुजा पे वो माध्यिका है, उस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करे? बांटे, ये जरूरी है। ओके, ठीक है। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है यहाँ पे सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड के लिए यहाँ पे ये कहा गया है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ठीक है, स्टैंडर्ड अगर लिखूं, यानी कि उसको समझने का प्रयास करूं, अब सेंट्रॉइड के डेफिनेशंस को मैं समझूं। ये कह रहा है कि ABC अगर एक ट्रायंगल है, ओके, ABC अगर एक ट्रायंगल है, उनकी माध्यिकाओं को, ठीक है, अगर डेफिनेशंस पे जाएं, ठीक है, डेफिनेशंस पे अगर जाएं तो देखिए यहाँ पे ठीक है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, इनकी माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसको क्या बोलता है? सेंट्रॉइड। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इसकी अगर सभी की माध्यिकाओं को मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी की माध्यिकाओं को अगर मैं ड्रॉ करने का प्रयास करूं, तो B की माध्यिका को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम मान लें कि ये साइड बराबर है किसके? इसके। ओके, इसी तरीके से अगर मैं C की माध्यिका को
बनाऊं तो कुछ ऐसा बना सकता हूं, दैट मीन्स ये लेंथ बराबर होगा इसके, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं ई मान लूं, इस पॉइंट को मैं ई मान लूं और इस पॉइंट को एफ मान लूं, दैट मीन्स कि यहां से अगर देखें कि ए बराबर होगा किसके, ईसी के, और यहां से ए एफ बराबर क्या होगा, एफ बी के, ओके। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अगर इसी तरीके से एक लाइन में और ड्रा करूं, ठीक है, एडी, एक लाइन और मैं ड्रा करूं एडी, दैट मीन्स ये पॉइंट, यहां से अगर ये लेंथ इसके बराबर होगा, दैट मीन्स यहां से अगर मैं लिखूं BD बराबर DC, ओके, BD बराबर DC, अगर ये सब पॉइंट्स इस तरीके से हैं, इस तरीके से हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि AD कामा BE कामा CF माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, ठीक है। AD BE CF ट्रायंगल ABC की, ट्रायंगल ABC की क्या है, माध्यिकाएं हैं, ओके। आई होप क्लियर होगा। ये माध्यिकाएं क्यों हैं, क्योंकि ये बराबर लेंथ में इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, ओके, क्लियर है। तो अब देखिए ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट, अगर इसको G से डिनोट करते हैं, ओके, तो ये G पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, G पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। वेरी क्लियर, एकदम, मतलब कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द मीडियंस, माध्यिकाएं क्या होती हैं। तो हमने ये देखा कि किसी भी ट्रायंगल में शीर्ष यानी कि अपर पॉइंट से, ठीक है, शीर्ष पॉइंट से अगर हम लोग उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो जिस पॉइंट से वो स्प्लिट होता है दो बराबर भागों में, उससे शीर्ष को मिलाने पे जो ऑब्टेन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। जैसे ये क्या है, इसका माध्यिका है, ठीक है, क्योंकि ये दो बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ADB और CF क्या हो जाएंगी, त्रिभुज की माध्यिकाएं हो जाएंगी। तथा अगर मैं थोड़ा सा और लिखूं, तथा G पॉइंट जो है, G जो है त्रिभुज का क्या होगा, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। बेसिक थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं क्लियर है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम आर्थो सेंटर, एन सेंटर और सरकम सेंटर, इन सभी चीजों की बात करेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि कैसे बनता है, पहले ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज का ये क्या है, केंद्रक है, ओके। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखें कि इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जी के जो केंद्रक है इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड, ओके। हिंदी में लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि केंद्रक के गुण, केंद्रक के गुण, ओके। इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ओके, फाइन। तो आगे अगर बढ़ें तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि इसके फर्स्ट रूल की अगर हम बात करें या पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट इसका, ठीक है, क्या होगा कि केंद्रक शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को, केंद्रक शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को 2:1, दैट मीन्स 2:1 के अनुपात में विभक्त करता है या बांटता है, विभक्त करता है, ओके। अब पहला पॉइंट सुनिएगा, इसी में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ये कह रहा है कि ये केंद्रक जो G होता है ये इसको 2:1 में, यानी कि शीर्ष से अगर देखें तो दैट मीन्स ये 2 होता है और ये 1 होता है, 2:1 के अनुपात में। अगर मैं B के लिए देखूं तो B शीर्ष है तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि अगर मैं बात करूं तो BG/GE कितना हो जाएगा 2:1। और यहां से अगर देखें FC मीडियंस के लिए तो इसका शीर्ष क्या है ये, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ओके। तो अगर मैं यहां से लिखूं दैट इज यहां से लिखें AG/GD, ध्यान दीजिए AG/GD ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2:1, ओके, 2:1। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं BG/GE वो भी कितना हो जाएगा 2:1, ओके। और लिखूं GC/GF ये भी कितना हो जाएगा 2:1, ओके। देख लेते हैं GC/GF और BG/G, ओके। तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट थिंग्स निकल के आया जो कि क्वेश्चंस में इसका प्रॉपर यूज होएगा, ठीक है। बिना इसके क्वेश्चंस नहीं निकल पाता है। तो थियरी जानना तो अच्छी बात है, लेकिन थियरी के साथ कुछ इसके
प्रॉपर्टीज को भी जानना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अच्छा, इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर इसको और कंक्लूड करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एजी अपॉन जीडी, एजी रेशियो जीडी इक्वल होगा किसके, बीजी रेशियो जीई, ध्यान दीजिए, ठीक है, इक्वल होगा किसके, जीसी, ठीक है, रेशियो जीएफ, और ये कितना आ रहा है 2:2, यानी 2/1। ओके, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं लिखने के, ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, जो रेशियो गिवन है उसको इस तरीके से लिख दिया। ये भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जो हमारा ओरिजिनल है, दैट मीन्स ये रेशियो, उसी से ये आया है। ओके, क्लियर है, फाइन। अच्छा, अगर कुछ और बातें लिखें इससे, तो देखिए, अगर मैं लिखूं जीडी रेशियो एडी, अगर मैं पूरा जीडी रेशियो एडी यानी कि सेंटर से नीचे तक और पूरा फुल लेंथ ले लूं, तो जीडी रेशियो एडी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से लिखूं जीडी रेशियो एडी, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं जीई रेशियो बीडी, जी रेशियो बीडी, ध्यान दीजिए, जी 1 है, जी कितना है 1, और बीडी को अगर बीई को मैं लूंगा, बीई को, तो देखिए 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने लिया था जीडी रेशियो एडी, जीडी कितना है 1, और एडी कितना हो जाएगा 2 + 1, कितना हो जाएगा 2 + 1, दैट मीन्स 3। तो ऐसे जीएफ, ठीक है, जीएफ रेशियो सीएफ, जीएफ रेशियो सीएफ, यानी कि जीएफ कितना है, जीएफ की बात करें तो 1 है, ठीक है, और सीएफ की बात करें तो 2 + 1 3, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी अगर हम लिखें तो यानी कि जीई रेशियो बीई, ठीक है, इक्वल होगा जीएफ रेशियो सीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1:3, ठीक है, जीवी जीई और बी, ठीक है, क्लियर है। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल के आता है। अच्छा, ये सब पॉइंट्स का यूज कहां पे है, ये सब पॉइंट्स का यूज हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा तो हमको ये पता है कि अगर ओरिजिनल रेशियो मुझे पता है, अच्छा ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर दिस डेटा, ओनली रिमेंबर द डेटा 2:1। ओके, यानी कि हमको सिर्फ जो पहला पॉइंट हमने लिखाया है कि केंद्रक शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, केवल ये पॉइंट याद रखना है। उसी पॉइंट से ये सब बन के आए हैं, उसी पॉइंट से ये बन के आए हैं। इसी तरीके से अगर हमको देखिए एजी रेशियो एडी निकालना है, ध्यान दीजिएगा, एजी रेशियो एडी, एजी यहां से कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, एजी कितना हो जाएगा 2, और एडी कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम निकालें बीजी रेशियो बीई तो कितना हो जाएगा 2:3। इसी तरीके से अगर हम लोग निकालें जीसी रेशियो सीएफ, जीसी रेशियो सीएफ, वो भी कितना आ जाएगा 2:3। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ये करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रेशियो को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेशियो हमसे पूछेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। तो रिमेंबर के तौर पे अगर हम बात करें तो रिमेंबर के तौर पे सिर्फ ये वाला डेटा जिसपे मैं 3 स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि सेंट्रॉइड जो होता है वो शीर्ष से उस पूरे साइड को 2:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना है। क्वेश्चंस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस इस पे पूछता है तो क्लियरिटी आएगी। ओके, किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, ओके, किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ओके, एडी की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, तथा केंद्रक जी है, तथा केंद्रक कितना है, जी है, केंद्रक जी है। ओके, केंद्रक जी है, तो जीडी बताइए, तो जीडी बताइए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए ट्रायंगल। ओके, तो यहां से क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया। इतना हल्का कलर, ओके, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया। अगर मैं बात करूं कि ये इसका क्या है, मीडियन है, और यहां पे इसका क्या आएगा, सेंट्रॉइड। एबीसी एक ट्रायंगल है। ओके, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक, तो ये इसको कितना रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1। ओके, अगर ये पॉइंट डी है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एजी रेशियो जीडी इक्वल टू कितना आएगा 2:1। ओके, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही, ये ट्रू है। ओके, अब क्या क्या गिवन है
क्या क्या गिवन है अगर मैं बात करूं, एडी की लंबाई यानी कि एडी इक्वल टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एडी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द रेशियो इन टर्म ऑफ एडी, ओके, एडी के टर्म में मुझे क्या करना है, रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो क्या अभी जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करें, तो देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर मैं यहां से लिखूं जीडी रेशियो एडी, ठीक है, ऐसे अगर लिखूं जीडी रेशियो एडी, ये तो पता ही है हमें, तो क्या हो सकता है जीडी रेशियो एडी, जीडी रेशियो एडी, ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीडी कितना है 1, जीडी कितना है 1, एडी कितना है, एडी को अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो जीडी यहाँ से कितना, जीडी तो निकालना है, तो जीडी को मैंने रोक रखा, एडी हमारे पास कितना है 12, एडी हमारे पास कितना है 12, 1 अपान कितना हो जाएगा 3, यानी कि अगर अब मैं बात करूं जीडी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीडी इक्वल टू 12/3, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 4, तो जीडी का रेशियो कितना आ जाएगा 4, ओके, जीडी का लेंथ अगर हम बात करें कितना आ जाएगा 4, ओके, ये क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा देखिए इसको और भी तरीके से हम कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि बस यही मेरे को यही पैटर्न फॉलो करना है, हम कोई भी रेशियो ले, इसीलिए जो रेशियो अभी यहाँ पे हम लिखवाए थे ये रेशियो सब हम किसी भी रेशियो में ले, बस वो रेशियो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे मैं इसी को दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं कि हमको तो जीडी चाहिए, ओके, अगर जीडी चाहिए, ठीक है, यानी कि जीडी को मुझे रखना है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि एजी रेशियो जीडी, ओके, एजी रेशियो जीडी, एजी रेशियो जीडी, तो ये कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 2:1, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1, तो एजी यहाँ पे नहीं गिवन है, एजी यहाँ पे नहीं गिवन है, अगर मुझे एजी गिवन होता, अगर मुझे एजी गिवन होता, समझिएगा आप, अगर एजी गिवन होता तो हम क्या, तो कौन सा रेशियो लगाते, ये रेशियो लगाते, लेकिन यहाँ पे एजी नहीं गिवन है, यहाँ पे मुझे एडी गिवन है, तो हम रेशियो कौन सा यूज करेंगे, रेशियो हम कौन सा, एडी गिवन है, तो एडी के साथ हम कौन सा रेशियो यानी कि जीडी निकालना है, तो देखिए ये तो गिवन नहीं है, एजी हमको गिवन नहीं है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, ऐसा कुछ करूं जैसे मैंने जीडी के साथ निकाला था, अगर मैं चाहता इसको एजी मुझे निकालना होता अगर, तो हम फिर से एडी के साथ रेशियो निकाल लेते हैं, क्लियर है, यानी कि अगर मुझे यहां से फाइंड आउट करना होता कि आप जीडी निकालिए लेकिन किसको यूज करके, एजी को, तो एजी को यहां पे गिवन होता, ओके, क्लियर है। तो ये रेशियो क्यों नहीं लगा सकते, ये रेशियो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि डेटा क्या है, इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट डेटा, दैट मीन्स कि एजी नॉट गिवन, एजी की क्या है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसलिए सिर्फ ये रेशियो लगाएंगे, क्लियर है, जीडी अपान एडी का रेशियो लगाएंगे क्योंकि जीडी हमारी डिमांड है और एडी हमें क्या है गिवन है, ओके, क्लियर होगा। तो जिस तरीके से सवाल हमसे पूछा जाएगा हम उसे कर लेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो क्लियरिटी और अच्छे से आएगी, ओके, किसी ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी तथा सेंट्रॉइड जी है, यानी कि केंद्रक जी है, ओके, यदि एजी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो तो माध्यिका एडी बताइए, तो माध्यिका एडी क्या होगा, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रा ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मैं बना ले रहा हूं, ठीक है, एक ट्रायंगल हो गया, ओके, अब यहां से अगर मैं एबीसी एक ट्रायंगल मान लूं और इसको अगर हम मीडियन मान लें, इसकी माध्यिका मान लें यानी कि डी पॉइंट, ठीक है, और ये जी जो होगा इसका क्या होगा सेंट्रॉइड होगा, दैट मीन्स ये 2:1 में डिवाइड करेगा ही, ये तो रूल है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एजी गिवन है, देखिए अभी सवाल बदल गया है, एजी यहाँ पे गिवन है कितना, एजी यहाँ पे गिवन है 8, एजी गिवन है क्या 8, तो हमको क्या निकालना है, एडी निकालना है। अब देखिए किसके साथ रेशियो लगाएंगे, एजी रेशियो एडी लगाएंगे, समझिएगा यहाँ पे कौन सा रेशियो लगाएंगे, एजी रेशियो एडी, क्योंकि अभी जो पिछले क्वेश्चंस में बात कर रहा था वहां पे हम एजी क्यों नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि लेंथ ऑफ एडी गिवन था, ठीक है, लेंथ ऑफ एडी गिवन था, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ एजी गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एजी रेशियो क्या निकालना है, निकालना क्या है
AD। तो क्या करेंगे, AG रेशियो AD। तो सिंपल है, AG को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 2, AG को कितना रेशियो 2, और AD की मैं बात करूं तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। और लेंथ ऑफ AG गिवन है, लेंथ ऑफ AG कितना है, AG यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, AG यहाँ है 8 सेंटीमीटर। तो AG को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, AG की जगह कितना 8/AD इक्वल टू 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें, 2AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 24। तो AD इक्वल टू कितना होगा 24/2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं फाइनली लिखूं कि AD इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, होप ये क्लियर होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रॉइड का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, यानी कि उसकी नीड क्या है। रेशियो के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। तो अगर आपको रेशियो पता है, सिंपल रेशियो पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको आराम से कर सकते हैं। ओके, अगले टॉपिक की तरफ घूमें तो यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 की अगर हम बात करें सेंट्रॉइड की, माध्यिका ट्रायंगल को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त करती है। माध्यिका ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर क्षेत्रफलों में, ये ज्यादा सही रहेगा, बराबर क्षेत्रफलों में, क्षेत्रफल मतलब एरिया में विभक्त करता है, में विभक्त करती है। ओके, समझिएगा, यानी कि अगर कोई ट्रायंगल है, मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी एक मीडियन, अगर मैं इसकी एक मीडियन की बात करूं तो इसका एक मीडियन अगर मैं ड्रॉ करूं, मीडियन, तो दिस इज द मीडियन। ठीक है, ये मीडियन क्या करता है, ABC अगर एक ट्रायंगल है और D पॉइंट पे इसका मीडियन है, आप समझिएगा ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये तो लेंथ बराबर होता ही है, ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ बराबर हो गया, ठीक है, और ये लेंथ भी क्या हो गया, कॉमन हो गया। आप सोचिएगा अगर दो लेंथ बराबर हैं, ठीक है, और उनके झुकाव बराबर हैं, तो तीसरी अपने आप बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स कि एरिया 1 की अगर मैं बात करूं और एरिया 2 जो मीडियंस के द्वारा बन रहा है, इन मीडियंस के द्वारा बन रहा है, वो क्या होगा, बराबर होगा। और ये इसका क्या है, माध्यिका है। ओके, किसी ट्रायंगल की माध्यिका जो होती है वो जो दो ट्रायंगल उससे फॉर्म होते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ADC के। ओके, अच्छा, ये दोनों अगर बराबर होंगे, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ABC के। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। यानी कि अगर ये दो बराबर एरिया हैं तो इसका मतलब पूरे का आधा इधर, पूरे का आधा इधर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, इस रिलेशनशिप पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया ये मीडियंस हैं, एक का एरिया दे दिया, दूसरे का पूछ लिया, या एक का दे दिया, पूरे का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप अगर आपको याद है कि मीडियंस क्या करता है, मीडियंस जो एरिया होता है बनने वाले ट्रायंगल्स का, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये रिलेशनशिप याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस लिखते हैं, क्लियरिटी आएगी। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। किसी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, किसी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तथा ट्रायंगल की माध्यिका AD है। ट्रायंगल की माध्यिका क्या है, AD है। ओके, तो ट्रायंगल ABC का ADC का क्षेत्रफल बताइए। तो ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल बताइए। ओके, बिल्कुल आसान है, लेकिन अब जब पॉइंट्स याद रहेंगे तभी आसान लगेगा, अदरवाइज डिफिकल्टी ही फील होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल। ओके, तो एक ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है,
और इसका एक मीडियंस को भी ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, ये एक मीडियन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ओके, और एडी एक यहाँ पे क्या है, मीडियन है। एडी यहाँ पे क्या है, मीडियन है, इसको मैं मान ले रहा हूँ ये मीडियन है। ठीक है, माध्यिका, ये माध्यिका है, दैट मीन्स ये लेंथ बराबर ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एरिया के बारे में पूछा है, यहाँ पे एबीसी का एरिया कितना दे दिया है, एबीसी का एरिया हमें दे दिया है 40। ठीक है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये गिवन है यानी दिया है। ठीक है, अब रिलेशनशिप को देखें, हमसे पूछा है एडीसी, क्या पूछा है, एडीसी। अब देखिए अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एबीडी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, एडीसी बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, एबीसी के। तो मेरे से क्या पूछा है, एडीसी पूछा है, एडीसी। ओके, एडीसी। तो यहां से इस रिलेशनशिप को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, क्योंकि सभी इक्वल है तो किसी को भी एक साथ किया जा सकता है। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ये बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, एबीसी। और एबीसी का एरिया यहाँ पे क्या है, गिवन है, एबीसी का एरिया यहाँ पे कितना गिवन है, हाफ ऑफ कितना, 40 गिवन है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एडीसी का कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है, बट प्रॉपर्टी को जानना जरूरी होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बना रहेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एरिया अगर हम x मान लें, ठीक है, इसका भी x, क्योंकि ये क्या है, मीडियंस है, तो इसका भी x, इसका भी x, टोटल कितना है, 40 है, तो 40 है तो ये कितना हो गया, 20, और ये कितना हो गया, 20। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं, उसके लिए फ्री हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रक को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, केंद्रक को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, केंद्रक को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त करती है। त्रिभुज को 3 बराबर, 3 इक्वल, 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त करती है, क्षेत्रफलों में विभक्त करती है। ओके, ठीक, फाइन। तो बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और ये क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, केंद्रक को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभक्त करती है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए सेंट्रॉइड। ओके, हमने ये मान लिया इसका क्या है, सेंट्रॉइड। अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये कह क्या रहा है, सेंट्रॉइड को शीर्ष, यानी कि ए शीर्ष हमने मान लिया, ये बी शीर्ष मान लिया, ये शीर्ष सी। ओके, अगर ये जो सेंट्रॉइड है इसको जो है तीनों शीर्षों से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फिर से अगर लें, इससे लें तो ये हो गया। ठीक है, और इससे लें तो ये हो गया। ओके, देखिएगा ये कह रहा है कि अगर ये जो सेंट्रॉइड है हमारा जी, सेंट्रॉइड है जी, इससे अगर हम तीनों शीर्षों को मिला दें तो जो एरिया फॉर्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं एरिया 1 लिख दूं, और इसको अगर एरिया 2 लिख दूं, इसको एरिया 3, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर मैं फिलअप करना चाहूँ तो ये वाला एरिया देखिएगा। ठीक है, ये वाला एरिया, और दूसरा अगर मैं देखूं तो ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, एक कलर और फिलअप कर दे रहे हैं। ओके, ये वाला एरिया। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं यहां से कहूं कि A1 इक्वल टू क्या होगा, A2 होगा इक्वल टू क्या होगा, E3 होगा, जब हम इस तरह की सिचुएशंस को ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB और बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC। ओके, अच्छा,
ठीक है, तो इसको नोट करते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीबी, ठीक है, एजीबी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, एजीसी, ठीक है, एजीसी, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, बीजीसी के। अच्छा देखिए ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, दैट मीन्स इनका सम मिला के ट्रायंगल का कितने का एरिया आ जाएगा, कंप्लीट का आ जाएगा। इसका मतलब एक का एरिया कितना होगा, 1/3 होगा। दैट मीन्स कि अगर सिंपली मैं बात करूं, सिंपल शब्दों में समझिए, अगर इसका एरिया x है, इसका भी एरिया x है, इसका भी एरिया क्या होगा, x होगा, क्योंकि बराबर है। यानी x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी का। यानी कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी का। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एबीसी। तो ये पॉइंट अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे किया है, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है। आप समझिएगा, दैट मीन्स कि किसी एक का एरिया, जैसे अभी हमने लिखा कि एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ थर्ड, ये बराबर होगा किसके, 1/3 ऑफ किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, ए बी सी के। ओके, कंप्लीट एरिया के क्या होगा, हाफ, 1/3 होगा। क्लियर है, तो ये भी एक पॉइंट है। अगर पॉइंट आपको याद है, रिमेंबर है, तो क्वेश्चंस यूं हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन करने में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। ओके, ठीक है। अगर छोटा सा इस पे क्वेश्चंस लिखें तो ऐसा हो सकता है कि, ठीक है, क्वेश्चंस अगर इस पे छोटा सा लिखें तो ऐसा हो सकता है, सेंट्रॉइड को मिलाने वाली रेखाएं जो शीर्ष ए बी व सी से मिलती हैं, यदि ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ट्रायंगल एजीबी का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि इनके शीर्ष से जो मिलाया जा रहा है लाइंस सेंट्रॉइड पे, तो जो एरिया फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल का, वो कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमको क्या है, गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है किसका, एजीबी का। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग देखें थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी वो कितना होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी का। अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यानी कि 1/3 लिखेंगे और एरिया ऑफ एबीसी कितना है, 60, और 20 तिहाई कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स फाइनली अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल एजीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे थ्योरम के स्टेटमेंट्स, और ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये डेटा आपके कहाँ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सेंट्रॉइड में अभी कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो कुछ बातें हैं जो कि कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए इसको देखते रहिए, और बाकी 3 सेक्शन हैं, उन तीनों सेक्शंस को जैसे ही फिनिश करेंगे ज्योमेट्री को क्लोज करेंगे और कुछ नया टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से ज्योमेट्री चल रही है। आई होप 1 महीना होने जा रहा है। ठीक है, तो क्लास 1 घंटे का ही है, उससे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आधे घंटे की रहे, क्योंकि देखने में भी बोरिंग ना रहे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।